हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्टफिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमोलेड डिस्प्ले। ठीक है, एमोलेड डिस्प्ले हमारे फोन में, जिस फोन में एमोलेड डिस्प्ले आती है उस फोन में हमारा लाइट सेक्शन कैसे काम करता है, उस चीज के बारे में आज समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, एमोलेड डिस्प्ले लाइट सेक्शन को हम समझेंगे अच्छे से। अब हमारे फोन में कौन सी डिस्प्ले लगी है ये हमें कैसे पता लगेगा, इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, अपने ब्राउजर में चले जाना है। मैं अपने ब्राउजर में आके उसमें टाइप कर देना है कोई सा भी मॉडल, जैसे मैंने Redmi Note 10 Pro, फिर उसके लास्ट में लिखना है GSM अरीना। ठीक है, ये GSM अरीना करने के बाद सर्च करो, पहला आएगा Xiaomi Redmi Note 10 Pro फुल फोन स्पेसिफिकेशन। इस पे क्लिक कर देना। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने पे नेट पर जाएगा, डिस्प्ले डिस्प्ले वाले सेक्शन पे जाना है और टाइप में आपको दिखेगा एमोलेड। इस फोन में Redmi 10 में हमारी कौन सी डिस्प्ले लगी है, एमोलेड डिस्प्ले लगी है। ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी फोन में पता कर सकते हो कि हमारे फोन के अंदर कौन सी डिस्प्ले लगी है, किसी नहीं, या तो IPS लगी होगी या तो LCD या तो सुपर एमोलेड, इसमें एमोलेड। ठीक है, आज हम एमोलेड के बारे में बात, ठीक है ना। तो किसी भी फोन में एमोलेड बोर्ड में लाइट आईसी को कैसे पहचानते हैं। लाइट आईसी के पास ना तीन कॉइल्स मिलेंगी एक साथ, वो हो गया हमारी लाइट। यहाँ पे भी तीन कॉइल्स दिखे ना एमोलेड डिस्प्ले में, वो हो गई हमारी लाइट। आपको वीडियो में भी दिखा देता हूँ एक बार, देख। ये हमने खोल रखा है Redmi Note 12। ठीक है, जिसमें LCD लाइट सेक्शन मैंने पहले से खोला हुआ है। देखिए, इसके पास ये है एमुलेट लाइट आईसी। इसके पास देखिए तीन कॉइल्स दिखे आप, ठीक है ना। इसके पास भी तीन कॉइल्स दिखे, हो गई हमारी लाइट आईसी। ठीक है, अब ये पूरी आईसी वर्क कैसे करती है, कैसे लाइट बनाती है, वो समझिए कि ये आईसी जो है ग्राफिक्स बनाती है और लाइट। ठीक है, मैंने क्या पढ़ा था आईपीएस के लिए, जो पहले की वीडियो में मैंने बीएसपी VSN डिस्प्ले सेक्शन से निकल के आईपीएस का। एमुलेट के पोर्ट में क्या होता है, लाइट सेक्शन से ही बीएसपी और VSN, ग्राफिक्स भी लाइट सेक्शन से ही बनते हैं। तो वो कैसे बनते हैं वो इसमें कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसके सर्किट के लिए हमें चार्जिंग आईसी चाहिए, लाइट आईसी, पावर आईसी, ठीक है, और एक डिस्प्ले कनेक्टर चाहिए। तो सबसे पहले वोल्टेज जो बनती है हमारी, वो होती है हमारी VEH। ठीक है, 3.5 से 4.2 बनती है जो चार्जिंग आईसी से लाइट आईसी। सबसे पहले ये लाइन दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये है हमारी चार्जिंग आईसी। ठीक है, Redmi Note 12 Pro। ये VPS लाइन यहाँ से निकली चार्जिंग आईसी से, कहाँ जाएगी, देखिए सीधा हमारी लाइट आईसी में इन। ठीक है ना, देखिए एक कॉइल ले लेगी, कॉइल ले लेगी, फिर हमारी लाइट आईसी में इन हो। ठीक है, तो VPS लाइन हमारी सबसे पहले इन होती है हमारी लाइट आईसी। ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा। इतनी वोल्टेज बनती है 3.5 से 4 तक वोल्टेज। सबसे पहले हमारी यही लाइन देखनी है, बैटरी लगाते ही बन जाती है VPS लाइन। उसके बाद तो दूसरी वोल्टेज निकल के बनेगी, वो आएगी हमारी पावर आईसी से डिस्प्ले कनेक्ट। ठीक है, उस पर कोई भी कंपोनेंट लगा, उसका नाम होगा VDD LCD 1.8 की लाइन आएगी डिस्प्ले कनेक्ट पावर आईसी से। VIO या VREG 1.8 भी हो, उसमें देखते हैं कौन सी डिस्प्ले कनेक्ट जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो डिस्प्ले कनेक्टर पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा हमें 1.8 की सप्लाई। वो कहाँ देखेंगे हम, हमें खोलना पड़ेगा LCD PDF। ठीक है, LCD PDF खोलेंगे हम। LCD PDF खोलने के बाद हमें PDF में दिख जाएगा 1.8 की लाइन से बन। ये ओपन हो रहा है, ठीक है, ओपन हो गया है। हमें इसमें देखना है 1.8 की लाइन। ठीक है, ये आ रही थी 1.8 की लाइन है ना, ये आती है हमारी पावर आईसी। ठीक है, ये पावर आईसी से निकल के VIO 1.8 की लाइन हमारी कहा जाती है डिस्प्ले कनेक्ट। ठीक है, अभी मैंने दो सेक्शन खोल लिए हैं, LCD जो कि ग्राफिक्स के लिए होता है, LCD लाइट जो कि लाइट और ग्राफिक्स दोनों के लिए एमुलेट में से। ठीक है ना, 1.8 की लाइन हम देखेंगे कि डिस्प्ले कनेक्ट। यहाँ पे हमें चेक करना है, दूसरा पॉइंट हमारा ये होता है, दूसरे पॉइंट पे हमें यहाँ चेक करना है 1.8 आ रही है नहीं आ रही पावर आईसी से। यहाँ पे LCD PDF को खोलेंगे हम, तो उस पर 1.8 की लाइन दिख जाएगी।
ठीक है, लाइट सेक्शन में नहीं दिखेगी। एलसीडी सेक्शन 1.8 की लाइन हमें चेक करनी है, अगर मिल रही है तो ओके। ठीक है, ऑन कंडीशन के फोन को ऑन करने के बाद मिलनी चाहिए। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद डिस्प्ले लगी हुई होनी चाहिए। डिस्प्ले लगी होगी, उसके बाद डिस्प्ले कनेक्टर से एक वोल्टेज निकल के जाएगी, इसका नाम होगा VDDP EL 1.8 वोल्ट। ठीक है, इसे EL ऑन 1 भी बोलते हैं। 1.8 वोल्ट मिलेगी जो डिस्प्ले कनेक्टर से लाइट आईसी में जाएगी, जो लाइट आईसी को बताती है कि भाई फोल्डर लग चुका है, अब लाइट के लिए सिग्नल निकाल दो, लाइट के लिए वोल्टेज निकाल दो। तो ये भी वोल्टेज देगी, एलसीडी लाइट में दिखती है आप, देखिए EL ऑन 1। ठीक है, तो ये कहाँ से निकल के आती है हमारी, EL ऑन 1 हमारी डिस्प्ले कनेक्टर से निकल के आएगी। देखिए यहाँ से निकल के आती है और सीधा कहाँ जाएगी हमारी लाइट आईसी। कितनी वोल्टेज आती है इसमें, 1.8 वोल्ट मिलेगी हमें देखने को। EL ऑन 1 में देखिए डिस्प्ले सीधा लाइट आईसी में चली, जो कि बताएगी कि भाई फोल्डर लग चुका है, अब लाइट के लिए वोल्टेज आउट कर दे। ठीक है, इसका बनने के बाद हमारी जो आउट करती है लाइट आईसी, जो आउटपुट वोल्टेज बनाएगी, ठीक है, उसके बीच में कोई भी कंपोनेंट हो सकते हैं। मैंने रजिस्टर और कैपेसिटर लगा दिए, उसका नाम होता है AVDD। 7.6 वोल्ट बनाती है AVDD। ठीक है, तो ये एनोड लाइन जो लाइट आईसी की निकलती है। ठीक है, लाइट आईसी से निकलेगी, डिस्प्ले को लाइट देगी, डिस्प्ले कनेक्टर पे जाके डिस्प्ले को ग्लो करने का काम। तो AVD देखिए यहाँ पे है AVDD, तो ये लाइट आईसी से निकलेगी यहाँ से, इसमें 7.6 वोल्ट बनेगी और ये निकल के कहाँ जाएगी हमारी, देखिए ये निकल के कहाँ जाएगी हमारी, सीधा डिस्प्ले कनेक्ट, डिस्प्ले कनेक्ट की डिस्प्ले लगी होनी चाहिए और फोन ऑन करने के बाद वोल्टेज चेक। तो यहाँ पे 7.6 वोल्टेज देखने को मिलेगी इस पिन पे, आपको चेक कर लेना है ऑन कंडीशन। क्या नाम होता है इस पिन, EL AVDD के नाम से ये वाली पिन, इसमें 7.6 वोल्टेज देखने को मिलती है। ठीक है, जो कि लाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज। तो अगली वोल्टेज देखते हैं, अगली वोल्टेज कौन सी बनती है। तो एक और वोल्टेज निकलती है हमारी डिस्प्ले कनेक्टर से लाइट आईसी के लिए, जो कि होते हैं EL ऑन टू 1.8। ये क्या करेगी, ये डिस्प्ले कनेक्टर से निकल के लाइट आईसी को बताएगी कि ग्राफिक्स के लिए भी अब आउटपुट निकाल दो। ये लाइन जब जाएगी, ये वाली लाइन जब लाइट आईसी पे जाएगी, तो ग्राफिक्स के लिए ऑटोमेटिकली दो लाइनें आउट होती हैं। पहले EL ऑन देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे EL ऑन टू है, इससे निकलने के बाद कहाँ जाती है, सीधा लाइट आईसी में जाएगी डायरेक्ट। कोई भी कंपोनेंट हो सकते हैं बीच में, जरूरी नहीं है, इसमें नहीं है मगर डायरेक्ट गई। उसके बाद ये क्या करेगी, ग्राफिक्स के लिए आउटपुट बनाएगी। जैसे हमने पिछली वीडियो में समझा था VSN और VSP के बारे में, तो इसी से हमारी लाइट आईसी से ही ग्राफिक्स भी निकल, तो क्या था, पावर आईसी से आ रही थी या चार्जिंग आईसी से ग्राफिक्स निकल, एक ग्राफिक आईसी अलग से दे। फिर इसमें क्या है, लाइट आईसी से ही ग्राफिक्स यहाँ से आउटपुट होगा, इसको हम बोलते हैं ELDDD 4.6। एक और निकलती है, एक और लाइन निकलेगी इसमें, जिसको हम बोलते हैं ELPSS -4 वोल्ट बनती है। तो ये दोनों लाइनें जब निकलेंगी, जब EL ऑन को मिलेगी इसे, फिर जाके ELVD और ELPSS निकलेंगे 0.6 वोल्ट प्लस में होगी और एक होगी -4। तो ये दोनों लाइन भी देख लेते हैं, ELV और ELPSS। ELVD और ELPSS ये देखिए ऐसे आउट होंगी, तो ELPSS में कितनी बनती है हमारी, ELPSS में -4 वोल्ट बने। तो यहाँ देखिए ELVSS यहाँ पे आपको देखने को -4 वोल्ट आउट हो रही है और ELVDD में 4 वोल्ट प्लस। अब ये दोनों लाइन निकल के कहाँ जाती है हमारे डिस्प्ले कनेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लेना है -4 वोल्ट और +4.6 वोल्ट। तो यहाँ पे ये दोनों लाइनें मिल जाती है, तब जाके हमारा लाइट सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, तब जाके इस पे लाइट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का एमोलेड डिस्प्ले लाइट सेक्शन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई। कुछ भी नॉलेज होती है मेरी वीडियो से, एक कमेंट जरूर करिए, हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी आपके कमेंट से। और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए जरूर कमेंट करके बताइए।